हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू सब्जेक्ट करेंगे, डैट इज़ वेलकम लाइफ। इस वीडियो में हम क्लास 6 का वेलकम लाइफ का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, गुड ईटिंग हैबिट्स। इस वीडियो में साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि सभी को पता है, वेलकम लाइफ हमारा एक न्यू जो बुक लगी है, ड्यू टू कोविड के बाद ये बुक लगी है, ताकि बच्चों में कुछ अच्छी हैबिट्स इंकलकेट की जाए, अपने आप को कैसे बीमारियों से बचाया जाए, ये सारी चीज़ें से बचाने के लिए बुक्स लगी है। ये हर क्लास को लगी हुई है। तो इस वीडियो में हम 6 क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो और लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है। जो एक पर्सन है जिसका नाम है राचे फोकोल्ड, ठीक है, रोचे फोकोल्ड है, आई थिंक सो। उसने सही कहा है, टू ईट इज़ नेसेसिटी बट टू ईट इंटेलिजेंटली इज़ एन आर्ट। हाँ, खाना हमारी ज़रूरत है, बट खाने को अच्छे से खाना वो क्या है, एक कला है। इंट्रोडक्शन है, ठीक है। डियर चिल्ड्रन, मेंटेनिंग गुड ईटिंग हैबिट्स एंड मैनर वाइल ईटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज टू ईट फूड। कि प्यारे बच्चों कि हमें अच्छी फूड खाने की आदतें और जो मैनर्स खाते टाइम रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज खाना खाने जितना। गुड हैबिट हमें डिसिप्लिन बनाती है, हमें हेल्दी बनाती है, एज वेल एज हमें सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य बनाती है। एवरीवन लाइक सच अ चाइल्ड हु पोसेस गुड, और सभी लोग ऐसे बच्चों को ही पसंद करते हैं जो कि अच्छे से खाना खाते हैं, उनकी हैबिट्स भी, ईटिंग हैबिट भी अच्छी होती है और अच्छे से खाते हैं। लेट्स नो अबाउट आवर गुड एंड बैड हैबिट। ये आपने अकॉर्डिंग टू योर हैबिट्स के अकॉर्डिंग आपने येस और नो में करना है। फॉर एग्जाम्पल है, फर्स्ट इज आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। अगर आप करते हैं तो येस लगाओ, अगर नहीं करते तो नो। आई हेल्प माई मदर टू सर्व फूड। मैं अपनी मदर की हेल्प करता हूँ खाना परोसने में। येस करते तो येस करो, नहीं करते तो नो करो। आई वॉश माई हैंड विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील। आई वेट पेशेंटली फॉर माई टर्न। आई यूज स्पून वाइल ईटिंग। मैं खाना खाते टाइम स्पून का यूज़ करता हूँ। मैं अपना 6 है, मैं अपना फूड लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं हमेशा अपने साथ हैंकी और टॉवल रखता हूँ खाते टाइम। मैं बात नहीं करता खाते टाइम, मैं खाना भी नहीं वेस्ट करता, ना ही मैं अपना जो जहाँ पे खा रहा होता हूँ उस जगह को मैं गंदा करता हूँ। मैं हमेशा न्यूट्रिशियस फूड खाता हूँ और मैं अपने हैंड और अपना मुंह खाना खाने के बाद धोता हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स देने, अगर आपको येस मिलेगा तो आपने 2 पॉइंट्स है, अगर आप नो लिख रहे हो तो आपको 1 पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। आई विल डू द फॉलोइंग टू डिफाइन माई ईटिंग हैबिट्स। देखो, इसमें से आप कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो आप पहले नहीं करते थे, फॉर एग्जाम्पल कई बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते हैं, ब्रश टीथ नहीं करते और ये भी नहीं रखते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि आई डू नॉट, क्योंकि बहुत सारे लोग खाना खाते टाइम बोल सकते हैं डू नॉट वेस्ट माई फूड, हमेशा न्यूट्रिएंट्स और अपना मुंह, ये वाले, ये आप सारे पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। लेट डिस्कस गुड हैबिट्स इन द क्लास एंड फील्ड। अब गुड हैबिट्स है, इसमें और इसमें सेम पॉइंट आएंगे। ठीक है, आप दोनों पॉइंट इसमें लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सिट स्टिल वाइल ईटिंग द फूड, यूज स्पून वाइल ईटिंग द फूड। ठीक है, chew your food properly। ठीक है, do not talk while eating the food, do not watch TV or do not read while eating the food। ठीक है, always wash your hand before and after eating the food, always wash your face और mouth after eating the food। ये सारी आप हैबिट्स लिख सकते हो गुड ईटिंग इसमें। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं, हंगर की रिगार्डिंग है। सैटरडे का दिन था, सभी बच्चे खुश थे क्योंकि अगला दिन संडे का था। सभी बच्चे डाइनिंग रूम में गैदर हुए थे मिड डे मील के लिए। द टीचर मिसेस कमल वो लोगों को बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि वो खाना खाने से पहले अपने हैंड सॉप से बात करो, अपने सॉप से साफ़ करो। और टीचर के कहना मान के सभी बच्चे साफ़ करके, अपने हाथ साफ़ करके सभी बच्चे चेयर्स पे बैठ जाते खाने के लिए। देन सभी को फूड परोसा जाता है। ठीक है, चिल्ड्रन क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं प्रेयर करने के लिए, उसके बाद वो खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। सम चिल्ड्रन है वो मतलब कि खुश फुसा रहे होते हैं, कुछ एक मतलब कि गप्पे मार रहे होते हैं। ठीक है, बैबलिंग मीन्स वो क्या कहते हैं, गप्पे मारना को भी कहते हैं और गुदगुदी को भी कहते हैं हम बैबलिंग। एंड
आप बड़बड़ाने को भी हम बैबलिंग करते हैं। ठीक है, जो निबलिंग होता है उसका मतलब होता है कि मुँह मारना, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि छोटे-छोटे टुकड़े कुतर के खाना, इसे भी कहते हैं निबलिंग का। अगर डायरेक्ट मीनिंग बताऊँ तो मैं ये होता है, स्मॉल बाइट होता है। ठीक है, ये मीनिंग होता है। नेहा स्ट्राइगर्ड विद अ सैड फेस, नेहा बहुत उदासी वाले फेस की से दिखती है, और बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। एपिटाइट मीन्स स्टैगर का मीन्स कंपित भी होता है, या फिर कंपित होना भी होता है, या फिर हड़खड़ाना भी होता है, लड़खड़ाना भी होता है, चुकाना भी होता है। स्टैगर्ड का मतलब अपनी भूख के कारण वो उसे सिर्फ फूड ही नज़र आ रहा होता है, वो बैठ जाती है जल्दी से अपने पेज में और फूड को खाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, डिवोरिंग मीन्स भक्षण करना लग जाती है फूड का विदाउट वॉशिंग हैंड। सम फूड इधर गिरता है बट उससे उसकी तरफ कोई वो नहीं है, उसे फूड के गिरने की कोई परवाह नहीं होती, बस उसका मेन मोटिव क्या होता है, खाना खाना। आफ्टर फिनिशिंग द फूड वो जल्दी से निकल जाती है, अपने हैंड भी वॉश नहीं करती है, और उसके बाद वो थोड़ा सेटिस्फाइड होती है खाना खाने के बाद। देन मिस्टर जो मिसेस कमल होती है, वो उसकी सारी हरकतें देख रहे होते हैं साइलेंटली, बट उस टाइम उन्हें लगता है कि अगर मैं उस टाइम खाता टाइम कर उसे रोकूंगी तो वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए उन्होंने राइट टाइम का वेट किया। उन्हें लगा कि जो शायद कमल है, ठीक है, उसके बाद उन्हें लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। ठीक है, वो आफ्टर मतलब कि हाफ दिन के बाद वो नेहा की क्लास में जाते हैं, और उस टाइम जो बच्चे हैं पढ़ने के साथ साथ बातें भी कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही मिसेस कमल क्लास में एंटर करती है, उन्हें देख के सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। ठीक है, देन वो बच्चों के साथ बात करते हुए कहती है, उनसे इंक्वायरी करते हुए कहती है कि आज कितने बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया था। सभी चिल्ड्रन ने अपना सिर हिलाया, बट जो नेहा थी वो चुपचाप खड़ी रही। ठीक है, उसके जैसे मुंह बंद हो गया, टंग टाइटनेस, उसकी जीभ बंद होगी। टेयर्स रोल डाउन हर चीक, उसकी मतलब कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मिसेस कमल है उसकी तरफ पहुंचे और उसे संवेदना देते हुए कहे कि, और उससे रीज़न पूछा कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है। देन जब नेहा ने अपना हेड मतलब कि नीचे कर दिया, झुका दिया और रोने लगी। हर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड हर, उसके जो फ्रेंड उसके साथ बैठी हुई थी, उसने बताया कि नेहा ने कल रात से नहीं खाया है। देन मिसेस कमल ने उसकी तरफ देखा एंड उसे क्लास से बाहर ले गए। उन्होंने उसे पानी दिया और उससे रीज़न पूछा कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। नेहा ने रिप्लाई किया कि उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। उनके घर में कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो गई है क्योंकि उसके फादर क्या है, बीमार है, और उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है, जिसके कारण जब वो स्कूल आई तो बहुत ज़्यादा भूखी थी। देखो, स्टारवेशन और पॉवर्टी उसकी आंखों में नज़र आ रही थी, बेबसी, लालच एंड भूखमरी उसकी आंखों में नज़र आ रही थी। ठीक है, गरीबी उसकी आंखों में नज़र आ रही थी। मिसेस कमल उन्हें काम किया और बच्चों को एडवाइस दी कि वो अपना खाना उसके साथ शेयर करें। देन उन्होंने बच्चों को बताया कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जो हाथ धोना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर एटिकेट डिनर टेबल में रखना कितने इम्पॉर्टेंट है, और गुड हैबिट्स के और इसके अलावा मैनर्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खाना खाने के साथ। अब हम क्वेश्चंस हैं जो कि स्टोरी के रिगार्डिंग है। राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी से आप क्या लर्न करते हो। इन दिस स्टोरी वी लर्न अबाउट गुड ईटिंग हैबिट दैट वी शुड अडॉप्ट वाइल ईटिंग द फूड, इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड एज वेल, और इसके अलावा वी शुड नॉट वेस्ट द फूड, एंड थैंक्स द गॉड फॉर प्रोवाइडिंग अस विद द डिलीशियस फूड। हमें भगवान का थैंक करना, यहाँ पे सोनी आएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट वुड मिसेस कमल हैव एक्सप्लेन अबाउट द ईटिंग गुड ईटिंग हैबिट एंड मैनर दैट आर बी फॉलोड एट डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल में हमें कैसी हैबिट्स रखनी चाहिए मिसेस कमल के अकॉर्डिंग। तो हमें हमेशा हमेशा लोगों का वेट करना चाहिए जब तक सारे बैठ जाए, उसके बाद ही हमें खाना खाना चाहिए और जो हमारा फूड प्रॉपरली सर्व्ड हो जाए। नैपकिन का यूज़ करना चाहिए, छोटे छोटे बाइट खाने चाहिए, और अपना मुंह बंद करके आपने चबाना चाहिए। मुंह ओपन करके चबाना बहुत गंदी हैबिट होती है। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग फूड, और खाना खाते टाइम कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। नाउ डियर चिल्ड्रन, देयर इज़ नो एज टू लर्न। याद करने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। वी लर्न फ्रॉम एनीथिंग, हम किसी से भी सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, और अपने अंदर अच्छी आदतें लेकर आ सकते हैं।
बाय अडॉप्टिंग गुड हैबिट इन लाइफ आप अपने फ्यूचर को ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो और ये हैबिट्स आपको हेल्प भी करती है। दिस स्टैंडिंग हैबिट आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Now question है, you shouldn't talk while eating food. There is a student in your class जो कि खाना खाते टाइम बहुत बड़बड़ाता है। What will we do to improve his and her habit? आप क्या करोगे ताकि आप उसकी eating habit को improve करो? I will tell the importance of good eating habit. मैं उसे बताऊंगा good eating habit का और टेबल मैनर के बारे में बताऊंगा। I will tell them है, मतलब कि यहाँ पे आप अगर ज़्यादा बच्चे तो them लिख दो, अगर एक बच्चा तो him, his और her लिख सकते हो, him and her लिख सकते हो आप। I will tell him why it is advisable to close mouth while eating food. I will tell him that when we eat without talking, our सारी attention किस में होती है, अपने खाने पे होती है और ओवर ईटिंग की there will be no chance of over eating और जो हमारा फूड होता है प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। Now next point है, what are the things one should be kept in mind while at dining table? Dining table में क्या, wash your hand up before and after eating, sit still while eating the food, chew the food properly and do not talk while eating the food। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। It is not a good habit to eat something while studying. What will we do to help the student to improve his or her habit, or she eat toffee or something else while studying class? I will tell them, या फिर यहाँ पे ही और शी है तो यहाँ पे दैम की जगह आप हर लिख सकते हो, अगर लड़की है तो हर लिख सकते हो, हिज लिख सकते हो। आई विल टेल हिल दिस बैड हैबिट इफेक्ट, यहाँ पे देयर आएगा क्योंकि मैंने दैम लिखा तो उसके अकॉर्डिंग है हर कॉन्सेंट्रेशन। देयर विल बी अ चांस ऑफ ओवरवेटिंग एंड स्टडी स्पीड विल स्लो डाउन, और अगर वो खाओगे तो पढ़ने की स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, फूड इज़ आवर बेसिक नीड एंड इज़ वैल्यूएबल। अ स्टूडेंट वेस्ट अ लॉट ऑफ फूड, हाउ विल यू टू एक्सप्लेन हिम टू इम्प्रूव? देखो, आई विल टेल देम अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। हम उसे भोजन के इम्पोर्टेंट के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो हम खाने के विदाउट सर्वाइव नहीं कर सकते। इट इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड, ये हमारी बेसिक नीड है और यहाँ दुनिया में बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जिनको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता। अगर हम फूड वेस्ट करेंगे तो इट ऑल्सो कॉस्ट लॉट ऑफ एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा एग्रीकल्चर क्षेत्र में उन्हें ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने के लिए। ई हैज़ पॉज अ फ्रेंड इन योर क्लास वीपिंग बिकॉज शी इज ravenous, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हाउ विल यू हेल्प हिम और हर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू काम हर, मैं उसे चुप करवाऊँगा अगर हिम और हर, एंड शेयर माई लंच विद हिम, उसके साथ अपना लंच शेयर करूँगा। आफ्टर डैट आई विल आस्क द रीज़न बिहाइंड हिज हंग्रीनेस, उसके बाद मैं उसकी भूख का कारण पूछूंगा। इफ़ इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैमिली मेम्बर इन हिज फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन हिज फैमिली, अगर ये रो रहा था क्योंकि उसकी फैमिली में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, देन आई विल फाइंड अ वे टू हेल्प बाय टॉकिंग विद, मैं कुछ एक वे ढूंढूंगा ताकि मैं उसकी हेल्प करूँ। ये कैसे वे होगा, या तो मैं अपने पेरेंट्स से हेल्प करूँगा, बात करूँगा, या फिर अपने फ्रेंड से, या फिर अपने टीचर्स से। ठीक है, आपने चूज़ करना है गुड एंड राइट में। ठीक है, वॉश योर हैंड बिफोर मील बिल्कुल सही है। डू नॉट वेट योर टर्न गलत है। कीप टॉकिंग वाइल चूइंग ये भी गलत है। ठीक है, और गलत आपने गलत चॉइस को क्रॉस करना। थैंक गॉड ये भी ठीक है। सर्व फूड विद लव, ठीक है। ईट रैशली ये भी गलत है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं अपनानी चाहिए। डियर चिल्ड्रन, यू मस्ट फॉलो गुड ईटिंग हैबिट वाइल, प्यारे बच्चों आपको अच्छी आदतें और मैनर्स अपनाने चाहिए क्योंकि ये आपके पार्ट का और आपके फ्यूचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा अगर आप ये अच्छी आदतों को आप फॉलो करोगे। हैव यू मेड चेंज योर सेल्फ, इफ सो एटलीस्ट 5 गुड, अगर आपने अपने में कोई चेंज लेकर आया है तो आप उसके बारे में लिखो। सिर्फ मैंने लिख दिया है नाउ और डू नॉट वॉच टीवी बाय ईटिंग, यहाँ पे सॉरी गुड लिख दिया, गलती से यहाँ पे फूड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आई च्यू माई फूड प्रॉपरली, मैं अपना भोजन अच्छे से खाऊंगा। आई डू नॉट टॉक एंड रीड वाइल ईटिंग फूड। आई डू नॉट वेस्ट माई फूड। आई ईट बैलेंस डाइट। आई डू नॉट स्पीक माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करूँगा। मेक अ पोस्टर शोइंग गुड ईटिंग हैबिट, को मैंने यहाँ पे एक पोस्टर के पिक्चर लगा दिया, आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी पोस्टर बना सकते हो। ठीक है, विद दिस आपने अपनी गुड हैबिट्स मॉर्निंग असेंबली में वगैरह डिस्कस करनी है, उसके बारे में आप बता सकते हो। विद दिस आपका ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपके नोट्स भी बन गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।